जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं स्पोर्ट जीके का एक नया मॉक टेस्ट। इसमें हम अभ्यास करेंगे स्पोर्ट जीके के 20 प्रश्नों का, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का स्पोर्ट जीके का पहला प्रश्न। क्या कहा गया दोस्तों? कहा गया पहला प्रश्न है, किस खेल के परिसर अर्थात फील्ड को डायमंड कहा जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि वह कौन सा खेल है जिसका जो मैदान है, जो खेलने का स्थान है, उसको डायमंड कहा जाता है। आपके ऑप्शन है हैंडबॉल, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल या नेटबॉल। दोस्तों सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, बेसबॉल के खेल के मैदान को डायमंड कहा जाता है। ठीक है, आपका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, बेसबॉल। दोस्तों क्या आपको पता है कि बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आप बताइएगा यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। ठीक है, आप याद रखिएगा। और बेसबॉल का जनक कौन है? तो वो है आपके जेम्स नाइस्मिथ। बेसबॉल का जनक कौन है दोस्तों? तो वो जेम्स नाइस्मिथ को माना गया है। ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बेलोड्रम किस खेल का मैदान है, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, बेलोड्रम जो मैदान है ना, वो साइकिलिंग का होता है। तो साइकिलिंग का मैदान बेलोड्रम कहलाता है, ये भी आप याद रखें। एक आपसे पूछा रिंक, रिंक के बारे में। तो रिंक जो होता है ना, वो आइस हॉकी का मैदान होता है। आइस हॉकी का मैदान रिंक कहलाता है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आप याद रखना। प्रश्न में पूछा गया था बेलोड्रम डायमंड किस खेल का मैदान है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सी, बेसबॉल। अगला प्रश्न, डेविस कप का संबंध किस खेल से और इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों जब भी मैं बात करता हूँ डेविस कप की, कई बार आपको पढ़ा है, डेविस कप को टेनिस का विश्व कप कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। डेविस कप जो है ना, ये टेनिस से संबंधित है और ये वर्ष 1900 में पहली बार शुरू किया गया था, डेविस कप। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए तो ये आप बता सकते हैं। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, डेविस कप जो है ना, ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? क्वेश्चन संख्या 3 क्या कहा गया है? कबड्डी के एक मैच में प्रत्येक टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी सक्रिय होते हैं? दोस्तों जब भी मैं बात करूँ कबड्डी के लिए, तो कबड्डी की एक टीम में मैदान पर सक्रिय खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। तो सही जवाब होगा आपका 7। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, ये भी आप याद रखिएगा। तो कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी होते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। और कबड्डी की टीम में ना एक टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जाती है, लोना। तो कभी क्वेश्चन आए कि लोना किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो कबड्डी में। अगला प्रश्न क्या कहा गया? बिशप और कैसलिंग शब्द किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों बिशप जो होता है ना, ये ऊँट को बोला जाता है, ऊँट। और कैसलिंग आप जानते हैं, एक चाल होती है कैसलिंग। तो कभी क्वेश्चन आए कि बिशप और कैसलिंग किस खेल में होते हैं? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, शतरंज। ठीक है दोस्तों, शतरंज में होता है। शतरंज में एक चीज और आपसे पूछेगा, नाइट। शतरंज में नाइट क्या होता है? तो दोस्तों आप बताइएगा, जो हॉर्स होता है ना, इसको नाइट कहा जाता है। शतरंज में घोड़े को नाइट कहा जाता है, ऊंट को बिशप कहा जाता है, और रुक, रुक होता है हाथी। तो ये भी आप याद रखें, रुक बोलते हैं हाथी को। ठीक है, हाथी, एलिफेंट। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। शतरंज में जो प्यादों की संख्या होती है वो 16 होती है। और यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि शतरंज में ना एक टर्मिनोलॉजी और पूछी जाएगी, गैम्बिट। तो गैम्बिट शब्द जो होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ये भी शतरंज में होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, शतरंज में बिशप और कैसलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? दोस्तों जब भी मैं बात करता हूँ हॉकी मैच के लिए, तो हॉकी मैच की अवधि होती है आपकी 60 मिनट। और इसमें 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर खेले जाते हैं। तो ये भी आप याद रखना, हॉकी मैच की अवधि 60 मिनट होती है और इसमें 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा, क्या भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है? तो आप मना कीजिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है। ठीक है, अपितु भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत सभी खेलों को समान रूप से संरक्षण देता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है। तो हॉकी मैच की अवधि आपसे पूछी गई थी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 60 मिनट। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है, तो हॉकी का मैदान 91.4 मीटर होता है, ये इसकी लंबाई है। और चौड़ाई कितनी होती है? 55 मीटर। हॉकी मैदान की चौड़ाई होती है आपकी 55 मीटर। तो जरूर याद रखना, 91.4 गुणा 55। ठीक है, इसका व्यास क्षेत्रफल होता है। तो आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों थॉमस कप की मैं बात करता हूँ, तो थॉमस कप होता है आपका बैडमिंटन में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बैडमिंटन। और थॉमस कप जो होता है ना दोस्तों, ये जो पुरुषों के लिए होता है, केवल मेल के लिए। फिर वुमेन के लिए क्या होता है? तो जो वुमेन होता है उसके लिए होता है आपका उबेर कप। उबेर कप भी बैडमिंटन के लिए है, लेकिन महिलाओं के लिए होता है। थॉमस कप बैडमिंटन पुरुषों के लिए, थॉमस और उबेर कप
महिलाओं के लिए होता है बैडमिंटन में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं जो बैडमिंटन में शटल होती है जिसको आप चिड़िया बोलते हैं, उसमें कितने पंख होते हैं? तो आप बताइएगा। 16 पंख होते हैं बैडमिंटन में, चिड़िया में 16 पंख होते हैं। और इसका भार कितना होता है? जो हमारी शटल या चिड़िया होती है तो वो होती है आपकी 4.74 से 5.5 ग्राम। ठीक है, ये जरूरी याद रखना, आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछा जाए तो ये आप इसको याद रखिएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, जो बैडमिंटन है ना, इसको और क्या बोलते हैं? इसको शटल भी बोलते हैं, शटल। ठीक है, ये जरूर याद रखना। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? वर्ष 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों एशियाई खेल जो होंगे ना वो होंगे आईची नगोया जापान में होंगे 2026 के एशियाई खेल। और इनका शुभंकर क्या है? तो दोस्तों इनका शुभंकर है होन 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 होन। 2026 के जो एशियाई खेल होंगे वो जापान के आईची प्रांत में होंगे, तो ये भी आप याद रखना, नगोया में होंगे। नगोया आईची एक ही आप बात है। और इसका शुभंकर है होन होन। होन होन क्या है? होन होन बाघ के सिर वाली एक काल्पनिक मछली है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहले एशियाई खेल कब हुए थे, तो 1951 में हुए थे नई दिल्ली में। सबसे पहले एशियाई खेल 1951 नई दिल्ली में हुए थे। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? दोस्तों जब भी हम बात करते हैं मैराथन दौड़ की दूरी वो होती है 42.195 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर होता है। ये जरूर याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये दूसरे शब्दों में 26 मील 385 गज, 26 मील 385 गज, ये भी आप कह सकते हैं। तो मैराथन दौड़ की दूरी दोनों आपको याद रखना है, 42.195 किलोमीटर या 26 मील 385 गज होती है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, फुटबॉल में ऑफसाइड का नियम का उद्देश्य क्या है? दोस्तों फुटबॉल में जो ऑफसाइड का नियम लागू होता है ना, वो खिलाड़ी को विपक्षी गोल के पास खड़े होकर फायदा लेने से रोकना होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। दोस्तों जब भी हम बात करते हैं फुटबॉल की, तो फुटबॉल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। फीफा फीफा फुटबॉल का एक शासी निकाय है और फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख में। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख। आपसे पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप, अच्छा ये बताना कि किन देशों के बीच खेला जाता है। दोस्तों जब भी मैं बात करता हूँ राइडर कप गोल्फ में होता है, गोल्फ, तो ये जरूर याद रखना गोल्फ में होता है। और ये यूरोप और अमेरिका के बीच खेला जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, राइडर कप गोल्फ में खेला जाता है, यूरोप और अमेरिका के बीच। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्फ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप याद रखना गोल्फ की उत्पत्ति स्कॉटलैंड से मानी जाती है। गोल्फ की उत्पत्ति कहाँ से हुई? स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों ये हमें बताना है। क्रिकेट पिच की लंबाई आपके ऑप्शन है 20 गज, 22 गज, 24 गज या 26 गज। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 22 गज। क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 22 गज। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं क्रिकेट की बाइबल किसको कहा जाता है? क्रिकेट की बाइबल, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्रिकेट के लिए ना एक पत्रिका छपती है लंदन से जिसका नाम विजडन। तो विजडन पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है, विजडन। ठीक है, ये जरूर याद रखना, क्रिकेट की बाइबल इसको कहा जाता है। और क्रिकेट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इंग्लैंड से हुई है। क्रिकेट का जन्मदाता देश इंग्लैंड को माना जाता है। तो हमसे पूछा गया था क्रिकेट पिच की लंबाई, आंसर होगा 22 गज। अगला प्रश्न क्या कहा गया दोस्तों? उबेर कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों उबेर कप की जब भी मैं बात करता हूं तो उबेर कप महिलाओं के लिए होता है बैडमिंटन में। तो महिला बैडमिंटन के लिए उबेर कप होता है। और पुरुषों के लिए कौन सा होता है? थॉमस कप। तो थॉमस कप महिला पुरुष बैडमिंटन और उबेर कप महिला बैडमिंटन में खेला जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? पोलो के एक खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों देखो आप ऐसे लिखो POLO, पोलो, 1 2 3 4। तो पोलो शब्द में कितने बर्ड हैं? आंसर होगा 4। तो 4 इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है। आपका सही जवाब आपका ऑप्शन बी, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? फीफा विश्व कप 2026 में कितनी टीमें पहली बार भाग लेंगी? मतलब कितनी टीमें शामिल होंगी? तो जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 48 टीमें भाग ले रही हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? दोस्तों आपका जवाब होगा फुटबॉल मैच की अवधि होती है 90 मिनट। और मैं आपको बता दूं इसमें 45-45 मिनट के 2 हाफ हो गए और 15-15 मिनट का इसमें एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है। और टोटल मैं आपसे पूछूं तो कितना हो जाएगा? तो 15-15 मिनट के 2 आपके ब्रेक टाइम हो गए, तो 30 मिनट तो यही हो गए। और 90 मिनट आपके खेल के हो गए, तो 120 मिनट टोटल टाइम होता है। लेकिन खेल खेल का समय अगर आपसे पूछे तो 90 मिनट में खेल खेल की अवधि है। ठीक है, याद रखिएगा। तो फीफा विश्व कप जो होगा आपका
वो उसमें 48 टीमें पहली बार भाग ले रही हैं और फीफा विश्व कप कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में होगा। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, ड्यूस और लव शब्द किस खेल में प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों ड्यूस और लव जो होता है वो आपका टेनिस में होता है, टेनिस या बैडमिंटन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, टेनिस या बैडमिंटन। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए टेनिस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आपका जवाब होगा टेनिस की उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई है। और मैं आपको बता दूं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय दोस्तों ये लंदन में है, टेनिस महासंघ लंदन। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछ सकता है, लंदन में है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की मैं बात करूं तो 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था और ये एथेंस में हुआ था, एथेंस में। तो ये भी आप याद रखिएगा, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 1896 में सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं ओलंपिक दिवस कब होता है, तो हर साल 23 जून को ओलंपिक दिवस होता है। और मैं आपको बता दूं ओलंपिक समिति भी है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून 1894 को बनी थी, 23 जून 1894। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉजेन में है, लॉजेन स्विट्जरलैंड में। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 1896 में सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न क्या कहा गया, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। दोस्तों संतोष ट्रॉफी की जब भी हम बात करते हैं आंसर होगा आपका राष्ट्रीय फुटबॉल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, फुटबॉल। दोस्तों क्या आपको पता है कि एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बने कि एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता, आंसर होगा डूरंड कप। डूरंड कप जो है ये एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है और इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी। सबसे पहली बार डूरंड कप जो आयोजित हुआ वो हुआ था आपका शिमला में। तो ये जरूर याद रखिएगा। भारत के विदेश सचिव थे जिनका नाम था हेनरी मोर्टिमर डूरंड। तो भारत के विदेश सचिव हेनरी मोर्टिमर डूरंड के नाम पर डूरंड कप की शुरुआत हुई और डूरंड कप एशिया की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो ये भी जरूर याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। हमसे पूछा गया था संतोष ट्रॉफी, तो वो है फुटबॉल के लिए। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, भारत में ना एक क्लब है जिसका नाम है मोहन बागान क्लब। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मोहन बागान क्लब जो है किस खेल से संबंधित है, तो आप याद रखना ये भारत के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब में से एक है। तो ये फुटबॉल के लिए होता है, ठीक है, याद रखिएगा, मोहन बागान क्लब फुटबॉल। और फुटबॉल का एक नाम और भी है सॉकर, फुटबॉल को सॉकर भी बोलते हैं। फुटबॉल के लिए शासी निकाय कौन सा, फीफा। और फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है, ज्यूरिख में। हमसे पूछा गया था संतोष ट्रॉफी, आंसर होगा राष्ट्रीय फुटबॉल। अगला प्रश्न, बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों बास्केटबॉल में खिलाड़ी होते हैं आपके 5। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 5 खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि बास्केटबॉल का जनक कौन है, तो दोस्तों बास्केटबॉल का जनक है जेम्स नाइस्मिथ। जेम्स नाइस्मिथ ये बास्केटबॉल के जनक माने जाते हैं, ठीक है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है कि बास्केटबॉल का जनक, तो आंसर होगा जेम्स नाइस्मिथ। और बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी। अगला प्रश्न क्या कहा गया, 2026 में पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ पर होगा। दोस्तों 2026 में जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वो भारत और श्रीलंका में होगा। आपका ऑप्शन बी सही है, भारत और श्रीलंका। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। दोस्तों क्वेश्चन आए कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। अगला प्रश्न क्या कहा गया, डकवर्थ लुईस स्टर नियम का उपयोग किस खेल में किया जाता है। तो दोस्तों डकवर्थ लुईस का नियम जो लागू होता है वो क्रिकेट में होता है, मेनली टेस्ट क्रिकेट में इसको लागू किया जाता है। जब बारिश के दौरान मैच की स्थिति क्लियर ना हो तो रिजल्ट प्राप्त करने के लिए डकवर्थ लुईस स्टर नियम लागू किया जाता है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, क्रिकेट में यूज किया जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है क्रिकेट का मक्का किसको कहा जाता है, क्रिकेट का मक्का। तो कभी क्वेश्चन आए कि क्रिकेट का मक्का किसको कहा गया, तो इंग्लैंड में ना एक क्रिकेट स्टेडियम लॉर्ड्स को कहा जाता है क्रिकेट का मक्का। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। हमसे पूछा गया था डकवर्थ लुईस नियम ये क्रिकेट में लागू होता है। दोस्तों ये था आज का 20 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट जिसमें मैंने आपको स्पोर्ट जी के क्वेश्चन कराए थे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी स्टैटिक जीके के साथ में। और मैं आपसे बता दूं कि जल्द ही मैं उत्तर प्रदेश पुलिस जो यूपी कांस्टेबल है, यूपी होमगार्ड है आपका, और दूसरा जो यूपीएसआई है, इनके लिए एक स्पेशल मॉक टेस्ट श्रृंखला आपकी शुरू करूंगा जल्दी। डेली के मैं जो 25 प्रश्न होंगे आपके, और जो उत्कृष्ट लेवल के प्रश्न होंगे उनका अभ्यास कराऊंगा। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।